राधे राधे टू ऑल। स्वागत करती हूँ आपका सरल वैदिक में। अगर आप लोग कैमरा ऑन कर लेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा अपना इंट्रोडक्शन बताते हुए। और आप लोग भी मेरे से बात कर सकते हैं जो कंफर्टेबल है। इट्स ओके जो ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या कोई घर में बिजी है तो आप ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आप लिख देंगे तो बेटर रहेगा। कोई भी जब तक आप कैमरा नहीं ऑन करेंगे तब तक ब्लैंक स्क्रीन पढ़ाने में मुझे मजा नहीं आएगा, है ना। एक बार कैमरा, राजेश जी, आईफोन जी, प्लीज रिक्वेस्ट है कैमरा अगर आप कर सकते हैं तो ऑन कर लीजिए। राधे राधे शरद सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं जिन्होंने मेरे से वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, टैरो भी पढ़ा है। मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है मोना सचदेवा और मैं 5 ईयर हो गए मुझे इसमें प्रैक्टिस करते हुए। एक्चुअली टीचिंग को ही मैंने क्यों चुना, क्योंकि शुरू से ही टीचिंग मेरा इंटरेस्ट है। क्योंकि मुझे पहले मैं स्कूल में जॉब करती थी, लेकिन मेरी डेस्टिनी मुझे यहाँ ले आई बिकॉज मेरे पास प्लेनेट ऐसे हैं या मैं बोलूँ नंबर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से मैं अकल्ट में आई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे यहाँ टाइम देने के लिए और हम पे विश्वास करने के लिए कि आप लोगों को आज यहाँ कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। अब मैं स्वागत करती हूँ अपनी एस्ट्रोलॉजी की टीचर का, जो अपना इंट्रोडक्शन आपको खुद देंगी कि कितने सालों से वो इसमें प्रैक्टिस कर रही हैं और वो आज आपको क्या पढ़ाने वाली हैं। वेलकम प्रीति मैम। प्रीति वर्मा मैम, मैं आपको पिन कर रही हूँ, कैमरा ऑन कर लीजिए डियर। Thank you, Mona ma'am. Thank you. I'm audible. यस, ऑडिबल। So, अगर आप सब कैमरा ऑन कर ले तो अच्छा रहेगा, 1 to 1 बात करने में, इंटरेक्ट करने में, क्योंकि प्रीति जी काफी आपका सारी कैमरा कैमरा थोड़ा सा ठीक नहीं है, आपका आधा फेस आ रहा है। ओके। यस, ओके। राइट, ठीक है। सो 1 to 1 जब हम फेस से फेस कांटेक्ट करते हैं तो बहुत हद तक हम एक दूसरे को पहचान लेते हैं और एनर्जी भी हम एक्सचेंज करते हैं। तो क्या होता है, चीजों को समझना बहुत आसान हो जाता है। मैं डॉक्टर प्रीति वर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो ट्रेडर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। मेरी मतलब कंसल्टेंसी के साथ साथ में मेरी टीचिंग की भी, इनफैक्ट जैसे मोना मैम बोली कि उनकी हॉबी है, उनका पैशन है, वैसा ही मेरा भी पैशन है। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, पहले मैं पार्ट थर्ड कॉलेज को पढ़ाती थी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। लेकिन जैसा कि हमारे जो प्लैनेट है, जो कुंडली हॉरोस्कोप में बैठा रहता है, वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। बट बिल्कुल। बहुत बार ये होता है कि हमें मालूम नहीं होता और हमारे पेरेंट्स को नहीं मालूम होता। जैसे एक पेरेंट्स हमें गाइडलाइन देते हैं कि बच्चे को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो अपना जो बेस्ट होता है वो देते हैं, और उस डायरेक्शन में बच्चे कुछ चले जाते हैं और कुछ नहीं जाते हैं, जिस भी कारण से नहीं जाते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी को अगर फॉलो करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ क्लियर लिखा हुआ रहता है कि किधर आप जा सकते हैं। अगर सही डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं, जो हमारे लिए डिवाइन ने सेलेक्ट करके रखा है, तो हम शायद उस डायरेक्शन में बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं और अपने सपनों को फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि हमने, हमारी फील्ड कुछ और थी, बट हमारा पैशन और हमारी हॉरोस्कोप हमें इस फील्ड में ले आई। और आई थिंक हमें इस टाइम में ये फील हो रहा है कि हम बहुत सही पोजीशन पे हैं और अपना खुद का जो एक इंटरेस्ट जोन है, हम उसमें काम कर रहे हैं। मेरे इस फील्ड में 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टोटल 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। क्लासेस लेते हुए, कंसल्टेंसी देते हुए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे भी मैं काम की हूँ। और खुद का भी मेरे पास है, मिनिमम मेरे पास आज के डेट में स्टूडेंट 5 to 7 thousand है। और बाकी सारे जितने भी मोडालिटीज मैं बोली, मैं पढ़ा चुकी हूँ। और छोटे बड़े सारे मोडालिटीज लेकर more than 50 मोडालिटीज मेरे पास है, जिसको मैं पढ़ाती हूँ। तो आई थिंक हम लोग अभी कितने लोग हैं, टोटल 11 लोग हैं, यानी कि 10 लोग हैं। तो जस्ट हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेते हैं एक दूसरे से। आप लोग कितने लोग हैं जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ आइडियाज है? राजेश जी, राजीव जी, माला जी। बहुत नो सारे लोग आइडिया। जानते हैं यहाँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में। वेरी गुड।
राजेश जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, थोड़ा बहुत तो पता है मैम। ओके, सो बेसिक अगर मैं बोलूँ तो बेसिक आपको पता है। बेसिक का भी थोड़ा बहुत है मैडम। बहुत पहले कोर्स किया था मैंने, लेकिन अब जॉब की वजह से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया तो भूल भाल गया मतलब। लेकिन अगर तो कोई रिमाइंड करूंगा तो मुझे सब याद आ जाएगा मैम। ठीक है। वैसे भी क्लीन ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है। जी। यस। जी। राजीव जी। एस्ट्रोलॉजी नॉलेज होती है। नमस्कार राजीव जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है बहुत क्लियर। नहीं अभी नहीं, एस्ट्रोलॉजी में मुझे ज्यादा नॉलेज। आई कुछ थिंक माइक माइक में आपका। डिस्टरबेंस है, यस। हाँ। हाँ, माइक ही को कर रहा है। हम्म। सुन पा रहे हो मैम? नहीं सर, आपको माइक रिमूव करके बात करनी होगी, आपके माइक में कुछ ना कुछ इशू आ रहा है। हेलो। हाँ जी, अब। हाँ अभी हाँ सुनिए। जी। हाँ, अभी बिल्कुल सही है। हाँ नहीं, एस्ट्रोलॉजी में मेरी नॉलेज खास नहीं है। न्यूमरोलॉजी ओके। मैंने बेसिक किया है, अच्छा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में बहुत वेरी लिमिटेड, वेरी बेसिक ज्ञान आप बोल सकते ओके, सही, यानी कि स्पिरिचुअली आप लोग कनेक्टेड है, करेक्ट? हैं। जी। ठीक। तो आज आप लोग को मालूम होगा कि मोना मैम, आप स्क्रीन शेयर करेंगे क्या कि आज हम लोग क्या आज की क्लास में देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं? ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हम्म। हूँ। जब तक आप थोड़ा सा वर्बली बताइए, मैं एक ओके। मिनट में करती सो वर्बली मैं अगर बताऊं तो देखिए, मोडालिटीज तो काफी ज्यादा है, लेकिन आप लोग को मालूम होगा जो बेसिक जो रूट होता है किसी भी फील्ड का, कोई भी, उसका जो रूट है, हमारा रूट है पाराशर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। स्टार्ट सब कुछ वहीं से हुआ था। जो पाराशर ऋषि मुनि थे, उन्होंने ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लॉन्च किया था। लॉन्च किया या इंट्रोड्यूस किए, जिस तरीके से भी हम लोग उनको बोल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है? हम बाकी मोडालिटीज कौन कौन सा है, कितने टाइप की एस्ट्रोलॉजी होते हैं, जैसे कि अगर डॉक्टर के फील्ड में देखें तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, सब स्पेशलाइज्ड होते हैं, किसी को भी हम बोल नहीं सकते हैं कि ये ज्यादा अच्छा है और ये कम अच्छा है। बट कुछ ऐसे होते हैं कि रूट अगर आप उसको जान जाते हैं तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपको लिए जानना बहुत ही इजी हो जाता है। और अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रूबरू हो जाते हैं तो आई थिंक इसको हम बोल सकते हैं कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आप आईने की तरह क्लियर क्लियर किसी को देख सकते हैं, किसी के बारे में बता सकते हैं। अगर इसके हम ज्योतिष शास्त्रों का अगर देखें तो क्या क्या इस पर डिपेंड करता है? इस पर डिपेंड करता है ग्रह, प्लैनेट, ठीक है, नक्षत्र, राशि, यही तीन जो है पूरा हमारे ऊपर डिपेंड करता है और हमारे ऊपर इसका प्रभाव छोड़ता है। हम इसी को पढ़ते हैं क्योंकि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है उस टाइम में यूनिवर्स, यानी कि अगर स्काई अगर ले लैंग्वेज में बोले तो आसमान में जो भी प्लानिटरी पोजीशन जो रहता है वो हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है। और जो 12 घर की कुंडलियां बनती हैं उस पे उस प्रिंट हो जाता है। यानी जो 12 हाउस है वही हमारा ब्रह्मांड है। उस 12 हाउस से हम अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इसके अलावा पिछले जन्म का भी बहुत हद तक हम जान जाते हैं कि पिछला जन्म हमारा कैसा था, कि इस जन्म में हमें वो सारी चीजें मिल रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लर्न बेसिक्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है, व्हाट इज द पाराशरी एस्ट्रोलॉजी। जैसे कि मैं बोली कि पाराशरी ऋषि मुनि थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एस्ट्रोलॉजी को, और उसके बाद ही जितने भी टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो निकल के आया, यहीं से निकल के आया। तो जो हम मेन रूट को अगर हम जान जाए, मेन रूट को अगर हम पढ़ जाए, तो बाकी किसी चीज को आपका इंटरेस्ट है कि बाकी आप जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते, पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना। हाउ कैन यू मेक आवर हॉरोस्कोप? प्रीति जी, हम अपनी स्क्रीन दिख रही है हॉरोस्कोप आपको? कैसे बन। हाँ, दिख रही है, बिल्कुल ठीक। क्लियर दिख रही है। ठीक है जी। एलिमेंट्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का क्या क्या एलिमेंट्स है? जैसे कि जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स स्टार्टिंग में हमें क्या पढ़ाया जाता है कि हमें सबसे पहले नंबर्स पढ़ाए जाते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इससे ही हमारा शुरू हो जाता है पूरी मैथ्स की जर्नी। तो व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये देखेंगे। मास्टर द मीनिंग ऑफ 12 हाउसेस, यानी कि जो 12 घर हमें अलॉट हुआ है ब्रह्मांड के थ्रू, उस 12 घर का क्या क्या काम है ये भी हम देखेंगे। और हाउ एस्ट्रोलॉजी कैन चेंज आवर लाइफ।
क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ये नहीं होता है, हम क्या है, मीडिएटर है, ठीक है। ऊपर वाला आपका किस्मत, हमारा किस्मत लिख के भेजता है, और हम जस्ट पढ़ के बताते हैं कि हमारे जीवन में कब क्या होने वाला है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिएगा, देन उसके बाद एक ब्रेक लेंगे, हम लोग क्वेश्चन पूछते जाएंगे। ये 2 दिन का हमारा वेबिनार होगा, या आप बोल सकते हैं कि जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है ये 2 दिन का होगा। उसके बाद से अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे साथ में लंबा कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो अगर हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिक ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने व्हाट इज द एसेंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, क्या है एसेंस ऑफ। जैसा कि मैं आपको बताई कि नक्षत्र, राशियां और ग्रह ये हमारे कुंडली में प्रिंट हो जाता है तब जब हम जन्म लेते हैं, और उस टाइम में जो ब्रह्मांड की जो पोजीशन होती है, यानी कि आसमान में जो पोजीशन होती है ग्रह और नक्षत्र का, वही हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है। सो ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधक शास्त्रम, अर्थात अगर हम इसको बोले तो दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो सामाजिक ब्रह्मांडीय शास्त्र भी इसको हम कह सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ मतलब आज के डेट में तो आपको बहुत सारी मोडालिटीज आपको मिल जाएगा, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। मार्केट में आप जाइए तो डिफरेंट डिफरेंट लोग कोर्स को क्रिएट करके निकाल रहा है, बट ये 3000 वर्षों से भी अधिक पुराना है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और ये कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो इससे बढ़ के कुछ और नहीं है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं कि जो लोग भी, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि इजी हो जाए। मोना मैम मुझे एक्सेस दीजिएगा। कोई बता सकते हैं कि ज्योतिष का हाँ जी, क्या कह रहे मीनिंग हो क्या है? प्रीति मैम? मुझे एक्सेस दीजिए मैम, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहती ओके, मैं आपको होस्ट बना देती हूँ, होस्ट, ठीक है। हूँ। ओके, राजीव जी आप बता सकते हैं कि ज्योतिष का एक्चुअल मीनिंग क्या हो सकता है? हेलो। हेलो। सर आपके माइक में हाँ जी, डिस्टर्बेंस है। ज्योतिष का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? ज्योतिष वर्ड बनता है ज्योत और ईश्वर, दो ज्वाइन होके ज्योति मतलब प्लस टू ईश्वर, शो यू द ईश। वे, मतलब रास्ता जो ओके, हाँ, दिखाता है। करेक्ट, ज्योति प्लस ईश, ठीक है। यानी कि अगर हम बोले थे ईश्वर का प्रकाश, इसकी मीनिंग हो गई ईश्वर का प्रकाश। ज्योतिष को बहुत सारे शब्दों में हम लोग इंडिकेट करते हैं, लेकिन एक सबसे सुंदर इंडिकेशन है दैवज्ञ। दैवज्ञ जो ज्योतिष को हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि जो भगवान ने लिख के भेजा है उसका हम माध्यम बनते हैं, बताते हैं पढ़ के कि हाँ उनके जीवन में क्या क्या प्रकाश है, कहाँ कहाँ अंधकार है। तो उस अंधकार को कोशिश करते हैं कि हाँ जितना भी हो सकता है अपने कर्मों से उसको सुधारा जा सके। प्रीति जी, मैंने आपको होस्ट बना दिया। ओके, एक्चुअली एक और डिवाइस से मुझे उसका होस्ट बनना है, क्योंकि मैं बोर्ड शेयर करूंगी और लिख के बताऊंगी। ठीक। राधे राधे मैम, आया नहीं आया? हो गया। राधे राधे ज्योति जी।
ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। बीच बीच में मैं आप लोगों को कुछ कुछ बताते भी जाऊंगी, ठीक है? तो हमारा टॉपिक क्या है? एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी क्या है, कितने टाइप के एस्ट्रोलॉजी होते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी से क्या क्या जान सकते हैं, ठीक है? ठीक है, हैंडराइटिंग आपकी अगर आप लोग को नहीं, आपकी स्क्रीन पे सब नहीं दिख रहे ना। थोड़ा सा आपने स्क्रीन का जो पेज है उसको टर्न कीजिए। आया? नहीं नहीं नहीं। ओके, ठीक है अभी? ये सब ठीक है प्रीति जी। ओके, ठीक है। सो जैसे कि हम लोग अभी मिले हैं कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, थोड़ी सी मैं और भी बताऊंगी कि एस्ट्रोलॉजी से हम क्या क्या जान सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से किसी भी तरीके का मिरर की तरह हम किसी को भी जान सकते हैं। सपोज कि कोई आप किसी लड़की का फोटो आया आपके पास शादी के पर्पज से, ठीक है? और पहले के लोग तो देखता नहीं था कि लड़की कैसी है क्या है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी इतना डीप है कि आप लड़की लंबी है, लड़की गोरी है, उसके आंख छोटे हैं बड़े हैं, देखने में कैसी है, मोटी हो सकती है फ्यूचर में कि पतली रह सकती है, कॉम्प्लेक्शन उसका किस तरीके का है, इवन हम यहाँ तक उसका देख सकते हैं कि उसकी बिहेवियर कैसी है, उसका लक्षण कैसा है, और इवन वो ये भी हम देख सकते हैं कि उसका जो किस्मत कैसा है। ऑब्वियस है कि जब उसकी किस्मत ब्राइट होगी तो जब इस घर में आएगी तो घर का भी किस्मत अच्छा ही होगा। राधे राधे नीलम जी। ओके, सो इतना मिरर की तरह क्लियर होता है। तो आप लोग भी इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं कि हम किसी के बारे में भी गुण दोष अवगुण सब कुछ जान जान सकते हैं, क्योंकि इसको आप बने रहिए, एक एक चीज में आपको क्लियर करूंगी। सो एस्ट्रोलॉजी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारी वैरायटियां होती हैं, ये टाइप होती हैं। तो पहला एस्ट्रोलॉजी से हो गया वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पारासर, पारासर लाइट या पारासर वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोल सकते हैं। भृंगु, भृंगु नारी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है? भृंगु नारी अब लोग कनेक्ट कर दिया, भृंगु एस्ट्रोलॉजी अलग था, नारी एस्ट्रोलॉजी अलग था। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नारी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब और केपी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है? लेकिन जो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, सारे जितने भी मोडालिटीज है टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी का, ये 96% एक्यूरेसी देता है। 96% गारंटी के साथ है कि एक्यूरेसी देता ही देता है। कोई जो बहुत अच्छा अगर रीडर है, कुंडली को अच्छे से पढ़ता है, हम सब किसी का गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इसमें परफेक्ट आप होंगे, क्योंकि ये समुंदर की तरह डेप्थ है। आप जितना अंदर जाएंगे उतना आपको लगेगा कि चीजें नया नया है, इसमें कोई एंड नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप 1 महीना 2 महीना 4 महीने का कोर्स कर लिए और अपने आप को आप एस्ट्रोलॉजर बोलने लगे, जो इस तरीके के मार्केट में काफी सारे लोगों को देखने को मिलता है। अब आते हैं क्यों वैदिक एस्ट्रोलॉजी को इतना परफेक्ट हम बोलते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी मैं बाकी से अगर मैं कंपेयर अगर मैं करूंगी, तो अगर आप न्यूमरोलॉजी यहाँ पे बहुत लोग जानते हैं, ठीक है? न्यूमरोलॉजी में मोस्टली आप देखते हैं कि मान लीजिए कि 2, 3 और 2003, मैं भी न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हूँ। मैं किसी भी कोर्स को नहीं बोलूंगी कि ये बहुत अच्छा है ये बहुत खराब है, और जस्ट एक डिफरेंस मैं आपको दिखाने के लिए मैं बोल रही हूँ। तो 2, अब ये आप देखिए कि 12 महीने होते हैं, ठीक है? 12 महीने, या फिर 2 वर्ल्ड वाइड, आप 12 महीना छोड़ दीजिए, वर्ल्ड वाइड अगर एक दिन में कितने बच्चे होते हैं आप सबको आइडिया है। और 12 अगर 2 मार्च को वर्ल्ड वाइड आप देखिए तो बहुत सारे बच्चे होते हैं। और यहाँ तो क्या हो गया, 2 भी आ जाता है, 11 भी आ गया, 29 भी, सॉरी 29 ने 28,
29, 29 आ गया। तो ये सारे इतने सारे आप डेट में से आपको निकालना, या फिर 20 आ गया, ये 4। तो इसमें एक्यूरेसी उस लेवल का आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। एक जो पुराने जितने भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, जितने भी, उससे ऑन एवरेज हम एलिमेंट को पकड़ के हम एक कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को इसलिए दावा किया जाता है क्योंकि एक्यूरेसी होने का रीजन इसके पीछे है कि जब हम एक हॉरोस्कोप यानी कुंडली, आपने सुना होगा, जिससे कि हम रीडिंग करते हैं, हॉरोस्कोप कुंडली, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए हमें चाहिए टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ, अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली का भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब उस टाइम में हर एक एक घंटे में लगन जो होता है चेंज होता है, यानी कि पूरी कुंडली बदल जाती है। अगर 4 नंबर की लगन है तो ठीक 1 घंटे के बाद 5 लगन आ जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो पूरी कुंडली। तो एक, अगर आप सपोज मान लीजिए कि आप दिल्ली एनसीआर में हैं और वहां पे 1 घंटे में कितना बच्चा जन्म लेगा, हार्डली, बहुत होगा तो 50 बच्चा। लेकिन उस 50 बच्चे का भी जो प्लानिटरी पोजीशन होता है वो चेंज होता है, क्योंकि 2-2 मिनट पे भी चेंज होता है। अगर केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो 2-2 मिनट पे हमारा लॉर्ड, साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, ये चेंज होते रहता है, पद चेंज होता है, नक्षत्र के पद। इसलिए हम बोलते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी से जो प्रिडिक्शन होता है उसमें एक्यूरेसी लेवल बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? आप लोग मेरे साथ क्लियर होके पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पूरा डिस्कस का क्लास है, बिना डिस्कशन का क्लियर नहीं होगा। सिर्फ सुनने से तो आप ओपनली डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये प्लस पॉइंट है कि मैं डिस्कशन करके और लाइव हॉरोस्कोप पे एनालिसिस हम लोग इस पे करते हैं। अब आते हैं हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप होता है 2 तरीके से बनता है। एक, आप हॉरोस्कोप बना सकते हैं मैनुअली, जो पहले के लोग मैनुअली हॉरोस्कोप बनाया करता था। दूसरा होता है आप एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाके अच्छा आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। किसी को कोई आइडिया सॉफ्टवेयर के बारे में? राजेश जी? मैडम मैं तो एस्ट्रो से यूज करता हूँ। करते हैं, बहुत बहुत अच्छा है, एस्ट्रोसेज अच्छा है। राजीव जी? हाँ जी, एस्ट्रोसेज मैंने सुना है। करेक्ट, ओके, बढ़िया। सो तब आप लोग अगर यूज करते हैं तो आप लोग को ये जो हॉरोस्कोप है वो बनाना तो आप लोगों को अच्छे से आता होगा। उसको, मुझे कोई ऐसा है जिनको कि बनाने नहीं आता है? कोई ऐसा है? उषा जी? मैम, हाँ जी। मैम, मुझे ये पूछना था कि आप है ना कोई ऑथेंटिक ऐप सजेस्ट कीजिए ना। एस्ट्रोसेज अच्छा, बढ़िया, फ्री का सॉफ्टवेयर है, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आपको मैं सॉफ्टवेयर आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा। जैसे कि मैं पारासर यूज करती हूँ, मुझे, क्योंकि उसमें जो एक्यूरेसी लेवल होता है मुझे ज्यादा पसंद आता है। अभी इनिशियल जो है, इनिशियल के लिए एस्ट्रोसेज अच्छा है, आप उसको यूज कीजिए, वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू मैम। ओके। सो किसी को एस्ट्रोसेज पे किस तरीके से क्रिएट करना अकाउंट, कोई यहाँ पे है जिसको कंफ्यूजन है तो मैं उसको बताना चाहूंगी। हाँ, आप एस्टर सोच खोल लीजिए और मैम बता देंगी आपने कहाँ पर क्या क्या डालना है। तो जहां भी आपका राशि होगी, प्लेनेट होगा, तो मैम आपकी हेल्प कर देंगी। तो लाइव एग्जांपल अगर आप लोग देखेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए, राइट प्रीति मैम? हाँ, हाँ, राइट, राइट। आप लोग एटलीस्ट ये जानेंगे कि आपका लगन कौन सा है, हाँ, आपकी कौन सी, एस्ट्रो अगर मैं सेज को आप पूछूं लोग कि डाउनलोड कर लीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, नेम डालिए और आपका एक चार्ट बन के आ जाएगा आपके सामने। फिर मैम बताएंगे आपको कि कौन सी राशि आपकी कहाँ है, तो क्या आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। जिसको नहीं आता वो हैंड रेस करके मैम से पूछ सकता है। हाँ, सो आप लोग बिल्कुल फ्री होके, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है, क्योंकि मैं बार बार बोलूंगी कि ये डिस्कशन का क्लास है,
जितना डिस्कशन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, ओपनली पूछेंगे, उतना ज्यादा आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एनीवन? अगर आप लोगों का बन भी गया है तब भी आप चैट में यस लिख लीजिए कि हो गया है। निधि जी को नहीं आता, प्रीति मैम, किसको नहीं आता? निधि सिंह मैम बोल रही हैं उनको नहीं आता दीदी बनाना। मैम, आप ये जाइए, प्ले स्टोर में जाइए आप। मैम एस्ट्रो सेज पे डाउनलोड तो करना आता है, मैं सोचू ये हाथ से बनाना नहीं आता है नहीं, हाथ ये। से बनाने के लिए टाइम है, हाथ हम्म, से भी इसको आप बना सकती हैं, लेकिन जब इतने सारे एप्लीकेशंस आ गए तो फिर हम उतना क्यों तकलीफ लें। हम्म, क्योंकि उस आप पे पहले की करके कुंडलियां आप देखोगे ना, तो बहुत सारी कुंडलियों में गलती होने की चांसेस काफी ज्यादा रहता है। उस पे चेक करके बताती हूँ अभी आपको। हाँ, उस पे आप लोग ये कर लो, ठीक है। चलिए, किसी का भी कोई भी, माला जी बताइए आपका कुंडली नंबर कितना है, कहाँ से शुरू होता है? हेलो। हाँ हेलो। जी। हाँ, यस मैम, मैडम कर्क लगन की कुंडली है। ओके, 4 नंबर की कुंडली है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए, ये 4 नंबर की कुंडली है, लेकिन मैं यहाँ बताऊंगी कि एक काल पुरुष की कुंडली होती है, काल पुरुष की, जो हमेशा शुरू होता है 1 से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं तो कुछ छूटा, 8 9 10 11 एंड 12। सो जितना आप लोग सबके पास ऐप है, तो इससे अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं। हम लोग देखते हैं हाउस को देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं राशि को देखते हैं, और ग्रहों को देखते हैं। बेसिक में हम लोग ये 3 चीज होता है जो मैंडेटरी होता है देखना। अब आप इसमें देखिएगा कि जो घर है, यानी जो भाव है, भाव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कभी नहीं बदलता है, ये फिक्स रहता है, इसमें कभी कोई चेंजेस नहीं आता है। दूसरा जो होता है राशियां, राशियां भी होता है 1 2 3 4, यानी टोटल 12 राशि होता है। किसी को यहाँ पे मालूम है कि 12 राशि कौन कौन से हैं? कोई है जिनको 12 राशि मालूम है? आप लोग बोलो, आप लोग बोलोगे नहीं तो कैसे होगा, यस या नो? मैडम मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल, गलत होगा व्हाट्सएप तो मैम में मैं हूँ। अगर इंटरेक्शन करेंगे तो आप लोगों को ही समझ में आएगा, हाँ जी, आप लोगों के बिल्कुल। डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो ये मैं बता दूं आपको, आज 2 दिन में आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं मैम से, लेकिन उसके लिए आपको मैम से बात करनी होगी। बेसिक तो आपको, आप यकीन मानिए कि बेसिक तो आप सीख के जाइएगा, क्योंकि मैं उसमें की टीचर हूँ कि जब तक आप सीखोगे नहीं, 2 दिन के बदले अगर 3 दिन होता है तो मैं 3 दिन लूंगी। क्योंकि इस मामले में आप बोल सकते हो कि प्रीति मैम प्रोफेशनल नहीं है, कि आए और क्लास दिए और चले गए, स्टूडेंट को समझ में आया या नहीं आया, और फिर उसी स्टूडेंट को कहीं और जाके सीखने की जरूरत पड़ती है। तो वो चीजें आपको नहीं होगा ना, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो आपको सीख के ही जाना होगा, क्योंकि आप पैसा और टाइम दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उसको आप यूज कीजिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग देखिए, तो टोटल क्या होता है, 12 राशियां होती है, यानी कि हम जब कभी भी कुंडली देखते हैं तो बेसिक तो हमें ये मालूम होना चाहिए, 12 राशि, 9 ग्रह यानी प्लैनेट, और 12 हाउस, ठीक है, 12 हाउस। ये 3 चीजें जो बेसिक है वो हमें मालूम हर किसी को होना चाहिए। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए, लेट गई क्या? ये से आप लोग म्यूट रखिए ना, पीछे से आवाज आ रही है जैसी। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसा कि मैं बोले कि घर कभी भी चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है, लेकिन जो 12 राशि होती है, 12 राशि, वो राशि आपको बदलते रहता है अकॉर्डिंग टू कुंडली। सबकी राशियां, यानी कि जो नंबर्स लिखे हुए रहते हैं किसी भी हॉरोस्कोप में, वो नंबर्स चेंज होता है, जो नंबर्स लिखा हुआ रहता है वही हमारा होता है राशि।
तो पहला राशि हो गया मेष। किसी को भी हिंदी इंग्लिश होगा तो आप बता देना, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बात कर लेंगे, ठीक है। मेष राशि के बाद होता है वृष राशि, नहीं तो हिंदी में ही लिखती हूँ, एक ही चीज में आप लोग नोट करते जाओ। फिर होता है मिथुन राशि, कर्क राशि, देन होता है सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, थोड़ी सी हैंडराइटिंग में आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। अब ये देखिए सबके नंबर होते हैं, फिक्स होते हैं, नंबर से हम जब याद करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो जब भी कभी आपसे पूछना हो कि 4 नंबर की राशि कौन है, तो कर्क राशि, ठीक है। मेष राशि यानी एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। ये इसके होंगे इंग्लिश। ये 12 राशियां हैं, जो राशियां घूमते रहता है। जैसे कि 4 नंबर की किसी का अगर 6 नंबर की है तो 6 नंबर से ही स्टार्ट होता है, 6 7 8 9 10 11 12, फिर यहाँ से शुरू होता है 1 2 और 3 4 5। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद से आते हैं प्लैनेट। अब तो प्लैनेट आप सबको मालूम होगा कि कौन कौन से प्लैनेट होते हैं। आई थिंक आप लोग सब अवेयर होंगे कि प्लैनेट कौन कौन सा होता है। कोई है जिनको प्लैनेट नहीं पता? एनीवन? ओके, ठीक है। सो प्लैनेट की बात करें तो सन, मून, ओके माला जी, सन हो गया, मून हो गया, मून के बाद क्या आता है? मैडम मार्स, नहीं जुपिटर जुपिटर, जुपिटर। करेक्ट। 4 नंबर? राहु, राहु। 5 नंबर? बुध, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, बहुत बढ़िया। 6 नंबर? वीनस, शुक्र, ओके। 7 केतु, 8 शनि, 9 इज मार्स। मंगल, मोज, ओके, मंगल। सो आप लोगों को मालूम है कि टोटल प्लैनेट कितने हैं? एक्चुअल टोटल प्लैनेट कितने हैं? 7, 7। राहु केतु को कोई भी पोजीशन नहीं दिया गया, मतलब कोई भी हाउसेस नहीं दिया गया है। कुंडली जो 12 घर के जो हाउस बनते हैं उसमें राहु केतु को, क्योंकि ये लोग शैडो प्लैनेट है, ठीक है। तो टोटल 7 को ही 12 राशियों में डिवाइड किया गया है, इनको लॉर्डशिप वहां पे दिया गया है। अब आइए हाउस के बारे में जानते हैं कि हाउस कौन कौन सा, क्या हाउस का रोल है। आज हम लोग हाउस तक पढ़ेंगे, यहाँ तक आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद से कल हाउस को रीड कैसे करना है ये हम लोग देखेंगे, ओके। लॉर्डशिप भी कल मैं बताऊंगी कि किसका कौन लॉर्डशिप होता है और वो लॉर्डशिप काम कैसे करता है। हॉरोस्कोप रेड करने का क्या एक्चुअल तरीका होता है। हम हॉरोस्कोप में किसको बोलते हैं कि ये विष्णु स्थान है, कौन केंद्र है, कौन त्रिकोण है, कौन चौकोर है, कौन सा लक्ष्मी स्थान है। इतना से आप अपनी कुंडली में एटलीस्ट ये आप जान जाएंगे सबसे कमजोर घर कौन सा होता है, सबसे स्ट्रांग घर कौन सा होता है, कौन सा घर अच्छा रहने से हमारी किस्मत जो होते हैं, यानी कि सारे जितने भी योग जो बोलते हैं कंजंक्शन युतियां, वो अच्छा बनता है। कौन सा घर खराब होने से युतियां और कंजंक्शन हमारा खराब हो जाता है। थोड़ी बहुत हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 दिन में इतना कुछ हम लोग नहीं जान सकते हैं।
ये देखिए, अब आया है इसको हम लोग, ये हमारा ब्रह्मांड है, ये हमारा घर है। आप या तो इसको आप इमेजिन कर लीजिए कि आपका घर है, घर में अगर 4 कमरे, 5 कमरे, 6 कमरे, तो सारे कमरे अलॉटेड है, किसी का कोई चेंज नहीं हो सकता। ये पापा मम्मी का रूम है तो पापा मम्मी का ही रहेगा, ये भाई का रूम है तो भाई का ही रहेगा, बहन का है तो बहन का ही रहेगा। उसी तरीके से हमारी हॉरोस्कोप जो 12 है, 12 वो ब्रह्मांड की तरह है, इसको फिक्स है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। सो पहला हाउस को हम लोग बोलते हैं सेल्फ हाउस। इसको बोलते हैं सेल्फ हाउस। ये जो सेल्फ हाउस है, सेल्फ हाउस से हम अपनी पूरी पर्सनालिटी को देखते हैं, ठीक है, कि कैसा है ये। इसी से आपको मालूम चलेगा कि गोरा है, काला है, लंबा है, मोटा है, पतला है, चेहरे से क्रूर है, चेहरे से मासूमियत है, इसका चेहरा इसका गोल है कि फेस इसका लंबा है, किस तरीके से। एजेड भी आपको एज भी मालूम चलता है इसी से, कि आप कुंडली देख के बता सकते हो कि एज से कम दिखता है या एज से ज्यादा दिखता है। कुंडली देख के आप बता सकते हो कि ये आदमी कितना सुंदर हो सकता है और कितना कुरूप हो सकता है। सारी चीजें हम इस कुंडली से ही देख के बताते हैं। तो सेल्फ यानी कि ओवरऑल हमारी पूरी पर्सनालिटी को बताता है। और इवन हमारी बीमारी हो गया, इंटरनली मैक्सिमम चीजें जो होता है ये, अगर ये घर हमारा स्ट्रांग हो तो हमारा कुंडली भी स्ट्रांग होता है, यानी कि लाइफ हमारा स्मूथली चलता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि पूरी कुंडली डिपेंड करता है, बट ये घर जो होता है, ये घर सबसे ज्यादा स्ट्रांग हम मानते हैं। इसी घर को हम बोलते हैं विष्णु स्थान, और इसी घर को बोलते हैं लक्ष्मी स्थान, ठीक है। दूसरा जो होता है, जो सेकंड हाउस हो गया वेल्थ, यानी जो पैसे की जो हम बात करते हैं, धन मनी कहाँ से आता है, इसको ही यहाँ से देखते हैं। मैम इवन कुछ हम, पूछना है मुझे। हाँ, मैम जो आपने ये सेल्फ वाला बताया है ना, तो उसमें आपने बताया कि ये घर में उस व्यक्ति की मतलब कि पर्सनालिटी के बारे में बताएगा, तो इसमें ये फिजिकल बताएगा कि किस रंग रूप और हाइट वगैरह पूरा बताएगा, या सब मतलब पूरा क्या क्या बताता है। बताएगा? फिजिकल, आप पूरी पर्सनालिटी मीन्स इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही बताता है। और एज वगैरह भी किसी व्यक्ति की कितनी है ये भी बताता है? नहीं, एज आपको ये एग्जैक्ट आप इससे नहीं, क्योंकि हमें जब तक हमारे पास डेटा नहीं रहेगा तब तक हमें मालूम नहीं चलता है, कि कुंडली हम बना नहीं सकते। एज कहने के मतलब कि बहुत लोग क्या होता है, एज से कम दिखता है, बहुत लोग होता है हम्म, कि जितनी एज हम्म, होती है उससे ज्यादा दिखता है। उस- ये आप प्रेडिक्ट आप इससे कर सकते हो। ओके, तो ये फिजिकल बताता है इसके ह्यूमन फिजिक, के हाँ, बारे में। पूरी केमिस्ट्री जो बोलते हैं ना, एक हम्म। ह्यूमन बीइंग की जो पूरी केमिस्ट्री होती है, आप पहला घर से जान सकते हो, ओके। ठीक है। अब ये मान लो कि आप ये मान लो कि ये माला है, ठीक है। अब माला का वेल्थ कैसा रहेगा, आप सेकंड हाउस से देखोगे, ठीक है। माला यस। की फैमिली कैसी होगी, ये भी सेकंड हाउस से दिखता है। ऐसे तो चाचा मामा काका भाई बहन सबका घर है यहाँ पे, यस। बुआ सबका घर है, हस्बैंड सबका घर है। वो हम लोग मैम बहुत, बॉक्स में आप जिसके बारे में डिस्क्राइब कर रही हैं वो प्लीज उसके बारे में वो नंबर भी डाल दीजिएगा, क्योंकि मुझे हाउस पता नहीं है फर्स्ट नहीं सेकंड। नहीं, अभी हम लोग जस्ट हाउस की बात कर रहे हैं। यस मैम। किसी पर्सनली किसी का भी डिस्क्रिप्शन हम लोग नहीं नहीं दे रहे नहीं, हैं। पर्सनल नहीं कह रही हूँ मैं, ये कह रही हूँ जो हाउस के बारे में डिस्कस कर रही है ना, उसका नंबर भी हम्म, बता दीजिएगा कि ये हाउस ये ओके। बताता है नंबर। फर्स्ट हाउस को बोलते हैं सेल्फ, यस मैम। सेकंड हाउस को बोलते हैं वेल्थ। तो किसका वेल्थ, यानी कि अगर ये माला की कुंडली है तो माला माला का वेल्थ कैसा रहेगा, सेकंड हाउस से जानेंगे। थर्ड हाउस हो गया सिबलिंग्स, सिबलिंग्स, और कहीं ना कहीं इसको पराक्रम का हाउस बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ हाउस हो गया घर, होम, या फिर माँ का घर बोल सकते हैं, या सुख भाव बोल सकते हैं। माँ का घर भी बोलते हैं, सुख भाव भी बोलते हैं फोर्थ हाउस को। फिफ्थ हाउस चिल्ड्रन, किसी का बच्चे के बारे में देखना है, कितना बच्चा है, क्या बच्चा है, नॉर्मल होगा सिजेरियन होगा, ये हम लोग पांचवें घर से देखते हैं। छठे घर से देखते हैं रोग, ऋण और शत्रु, शत्रु यानी कि बीमारी, छोटी मोटी बीमारी,
लोन, कर्जा और दुश्मन, ये तीनों चीज हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है। सातवीं घर जो हो गया, सातवीं पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, स्पाउस बोल सकते हैं, क्लियर वर्ड में बोल सकते हैं, सातवीं घर जो होता है स्पाउस का। वैसे ये मैं मोटा मोटी एक एक चीज बता रही हूँ, बट एक घर से हम हजारों चीजें देखते हैं। ये बेसिक्स है। ठीक है, जैसे A to Z हम देखते हैं ना, वही A to Z का प्लेसमेंट आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है। उसके बाद से आठवीं घर, आठवीं घर होता है, इसको हम डेथ का हाउस भी बोलते हैं, और इसको हम सडन गेन और सडन लॉस का भी घर बोलते हैं। ठीक है, आठवीं घर को। रेडमी नोट 8 प्लीज म्यूट कर लीजिए आप। कीजिए, आप ही म्यूट कर दीजिए अपनी तरफ से, म्यूट ऑल कर दीजिए, जिसका क्वेश्चन होगा वो हैंड रेस करेगा। ओके। मैम सेकंड हाउस के बारे में भी जरा सा बता दीजिए, वो समझ में नहीं आया। ओके, इसको हम लोग पहले कर लेते हैं कंप्लीट। यस यस मैम। प्रीति जी, मैं पहले आप इसके म्यूट बाद कर से दीजिए, आपको, हाँ जी, ऑल म्यूट हाँ पर हाँ, डाल दीजिए, जिसका क्वेश्चन होगा वो हैंड रेस करेगा। ओके। ठीक है। सो आठवीं घर को हम लोग क्या देखते हैं, ऑल सडन गेन, सडन लॉस, या फिर डेथ का हाउस भी उसको मानते हैं हम लोग। उसके बाद से होता है दसवीं घर। दसवीं घर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कर्म भाव, इसको बोलते हैं कर्म भाव। यानी कि आप यहाँ से प्रोफेशन हो गया, करियर हो गया, ये सारी चीजें हम लोग दसवीं घर से देखते हैं। 11वीं हाउस जो होता है, 11वीं को बोलते हैं प्रॉफिट का। यानी लाइफ में हम जो भी काम करते हैं, एक प्रॉफिट गेन करने के लिए, गेन का हाउस हो गया, प्रॉफिट का हाउस हो गया। अब 12वीं जो होता है लॉस, ये लॉस का हो गया, या फिर इसको बोलते हैं खर्चे का घर। जब अर्निंग करेंगे तो खर्चा भी तो करेंगे, किसकी कितनी खर्चा है, क्या ये सारे 12वें से, क्योंकि एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है और 12वें पे जाके एंड हो जा रहा है, यानी यहाँ पे चीजें खत्म हो रही है। तो ये हमारा हो गया 12 घर। अब कौन सी प्लेनेट कहाँ बैठ रही है, ये सारी चीजें हम लोग कल की क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे। 9 नंबर नहीं बताया, 9 वेरी नंबर गुड। नहीं बताया मैं। हाँ, 9 नंबर हो गया लक, हमारा लक कैसा है, या फिर फादर का हाउस भी बोलते हैं, लक भाव। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? माला जी, आपको सेकंड हाउस जानना है? माला जी, यस मैडम। ओके, आपको सेकंड हाउस जानना है ना? क्या कंफ्यूजन है सेकंड हाउस में, बोलिए। नहीं मैडम, मेरे को तो आपने बता दिया ना, वेल्थ का हाउस है। हाँ, आप बोले ना कि थोड़ा सा सेकंड हाउस के बारे में और भी जानना है। नहीं नहीं मैम। ओके ओके, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई मैम कंफ्यूजन? मैम मैंने बोला था सेकंड हाउस, क्योंकि ओके, मैंने निधि नोट नहीं कर मैम, पाया। ओके। यस मैम। निधि मैम, सेकंड हाउस होता है वेल्थ का, फैमिली का, धन भाव, जीवन के जो सबसे जरूरी चीज होता है कि देखते हैं कि धन योग है कि नहीं है, हम होल सेकंड हाउस, फैमिली का मतलब अपनी फैमिली का होल का उसमें। अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का। क्योंकि एक फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, यस मैम। हम अपने जीवन में कितने पैसे कमा पाएंगे, कितना नहीं कमा पाएंगे, धन योग बनता है नहीं बनता है, ये सारी चीजें हम लोग सेकंड हाउस से देखते हैं। ऐसे तो और भी हाउस डिपेंड करता है, लेकिन इनिशियल लेवल पे हम सेकंड हाउस से देखते हैं कि धन हम कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे। ठीक है। इवन हम लोग ये आप लोगों को, इवन हम ससुराल का घर कैसा होगा, कैसा मिलेगा, वो भी हम लोग घर से हम लोग को देखने को मिलता है, बट इसका नहीं, इसका भी हाउसेस है, बहुत डेप्थ है, जैसा कि मैं आपको बोली हूँ। एस्ट्रोलॉजी पेशेंस रख के सीखने का है, पेशेंस रख कर अगर सीख लेते हैं तो फिर इससे अच्छा कोई भी टॉपिक नहीं है। करियर बनाने के पर्पज से भी ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि आइदर आप टीचिंग लाइन में जाते हैं, मैक्सिमम आप एस्ट्रोलॉजर को देखोगे किसी में से पोर्शन निकाल निकाल के, बच्चे के लिए हो गया, या मैरिज एस्ट्रोलॉजी हो गया, चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी हो गया, करियर एस्ट्रोलॉजी हो गया, वेल्थ एस्ट्रोलॉजी हो गया, सब इसी पोर्शन में से एक एक घर को निकाल के लोग पढ़ाते हैं, है ना?
किसी का कोई भी, राजीव जी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई डाउट नहीं। बहुत अच्छी ओके, क्लास। एनीवन? नीलम जी? हाँ जी मैम, समझ आया। नमस्कार ओके, मैम। नमस्कार। किसी को भी कोई आप लोग सवाल पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। वेलकम माला जी, वेलकम। देखिए आप लोग अभी हमारे लिए बच्चे हैं, ठीक है, तो मैं यही चाहूंगी कि मेरे बच्चों को कोई भी डाउट नहीं हो, और जो भी सवाल है आप खुल के पूछो, ठीक है। अगर प्रीवियस कभी भी कोई भी कंफ्यूजन रहा है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू निधि मैम, थैंक यू, थैंक यू आयुष जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, सो मोना मैम, कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं सेम टाइम में। हाँ जी। और कल मैं बताऊंगी कि किस प्लैनेट का किस राशि का लॉर्डशिप किसको मिली हुई है, और एक हॉरोस्कोप को हम रीड कैसे करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं बताई कि हम लोग त्रिकोण क्या है, चौकोर क्या है, ये सारी चीजें कल हम लोग पढ़ने डिस्कस वाले। करेंगे। और हाँ, और जो भी होगा आगे जो कंटिन्यू करना चाहते हैं उनके साथ सिलेबस हम लोग शेयर करेंगे, बोनस क्या क्या है वो सारी चीजें कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं मैम से, अदरवाइज कल हमारे साथ फिर से आप जुड़िए, जो भी आप लोगों के डाउट होंगे वो हम क्लियर करेंगे लाइव सेशन पे। और इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, जिस भी ग्रुप से आए हैं उसी ग्रुप में आप। ठीक है प्रीति जी, ओके, चलिए एंड करते हैं। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे। राधे राधे। थैंक राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। थैंक यू। राधे 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 मैम। राधे राधे। थैंक यू राधे मैम। राधे मैम।